हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है फिटनेस रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल फास्टिंग के बारे में। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग डिजिटल फास्टिंग के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हों। तो हम आज बात करेंगे डिजिटल फास्टिंग के ऊपर कि डिजिटल फास्टिंग क्या है और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए, जैसे स्टार्ट आप करेंगे 1 आवर से, और आपको कुछ देर के लिए 1 आवर के लिए आपको फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और सोशल मीडिया और टीवी, इन सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है। तो आप ये तभी कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस टाइम में तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ये तो ठीक है कि हम डिजिटल फास्टिंग करेंगे, बट क्यों करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा ना कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे माइंड को बहुत आराम देता है। हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर गैजेट से और स्क्रीन से, इन्हीं चीज़ों से पूरे दिन कनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो हम काम के पर्पज़ से हो या फिर ऐसे ही हो। जिसको काम है उसका तो चलो ठीक है कि वो ऑफिस में है तो लैपटॉप में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ इस टाइप, या बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बेवजह ही पूरे दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं। पूरे दिन स्क्रीन पे चिपके रहने से क्या होता है कि माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा, चिड़चिड़ा सा, कभी कभी तो लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी आने लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। अगर पूरे दिन किसी काम के लिए अगर आप उसी में स्क्रीन में घुसे रहिए तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इससे जब हम स्क्रीन से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो जितनी देर के लिए, 1 घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए, हमारी आंखों को भी बहुत रेस्ट मिलेगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि आप उस टाइम का क्या यूज कर सकते हैं। फिर उस टाइम का फिर आप पॉजिटिव यूज करेंगे, कुछ अच्छा ही यूज करिए। जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों को टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, और आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। आप कुछ अपनी हॉबी वाला काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और अगर आप बहुत दिनों बाद अपनी कोई पुरानी हॉबी या कुछ आप फिर से वो ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि अरे, मैंने इतने दिनों से ये काम क्यों नहीं किया। और डिजिटल फास्टिंग का सबसे अच्छा एक फ़ायदा ये है कि ये हमारे नींद की क्वालिटी को अच्छा करती है। क्योंकि जब हम पूरे टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे नींद के पैटर्न को पूरा बिगाड़ देती है। मतलब हमको एक अच्छे से एक गहरी नींद या फिर लंबे टाइम के लिए ऐसे नींद नहीं आती है। नींद आएगी, फिर बार बार बीच में टूटती है नींद, और गहरी नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये हमारे नींद के पैटर्न को बिगाड़ देता है। और जब हम डिजिटल फास्टिंग करेंगे तो हमें डीप स्लीप, अच्छी नींद आएगी, और इससे हमारा माइंड और हमारी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। तो अब ये कब करें? तो कब के लिए, अगर आप जैसे ही थोड़ी देर के लिए करना स्टार्ट आपने किया है 1 आवर के लिए, तो फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। रोज़ आप थोड़ी थोड़ी देर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए, पूरा एक दिन के लिए या ऐसे करना, तो फिर आपको तो वीकेंड पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग डेज पे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोस्टली काम स्क्रीन पे और ऑनलाइन होता होता ही है। कुछ ना कुछ सबको ऑनलाइन होता ही है। तो फिर इसको आप वीकेंड पे करेंगे अगर, तो फिर आपको कोई इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए, जैसे आप पूरी तरह से आप फ़ोन अपना बंद अगर आप कर देंगे, तो हो सकता है कुछ ज़रूरी कॉल हो, या फिर ऐसा कुछ हो तो घर के लोगों की कोई अर्जेंट कॉल हो। मान लो वर्किंग डे नहीं है, वीकेंड है, डे ऑफ भी है, तब भी कुछ हो सकता है, कुछ ज़रूरी लोगों की कॉल आ सकती है। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि या तो आपके पास अगर 2 फ़ोन हैं, 2 नंबर हैं, तो आप एक ऐसा नंबर रखिए जो कि अपने ज़्यादातर, मतलब जो क्लोज़ लोग हैं, जो फैमिली या फिर ख़ास रिलेटिव हैं, सिर्फ़ उन्हीं के पास हो। और बाकी का जो सभी के पास जो नंबर बटा हुआ है, तो उसको आप बंद कर दीजिए। और जो जो दूसरा वाला नंबर ऑन रहेगा, तो किसी को अगर बहुत ज़रूरी बात करनी है या कुछ है, तो वो उस पे कर सकता है। नहीं तो फिर अगर आपके घर में किसी दूसरे का नंबर है, तो वो तो सबके पास होगा ही, तो वो उसको उस पे लोग कॉल कर सकते हैं। और आपको
अपने नोटिफिकेशन तो बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरे दिन अगर नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की वजह से बार बार माइंड जो है ना आपका फ़ोन पे ही जाएगा। और उसके बाद फिर आप कुछ नई चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए और अपना कुछ फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, बुक्स पढ़िए और गार्डनिंग करिए। आप किचन में कुकिंग कर सकते हैं, कर सकती हैं, या फिर कुछ भी अच्छा आप कर सकते हैं। अरे यार, मोबाइल के अलावा क्या कुछ होता ही नहीं है। आज से 25-30 साल पहले तो मोबाइल होता ही नहीं था, हम लोग छोटे छोटे थे तो मोबाइल था ही नहीं यार। क्या अच्छी लाइफ थी, कोई कमी थोड़ी थी। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हाँ हम लोगों की लाइफ में कोई कमी है। अब आज के टाइम पे अगर आप सोचिए कि मोबाइल के बिना एक दिन रहना है तो वो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। बट मुझे याद है हम लोग छोटे थे, कि छोटे नहीं थे, कितने बड़े हो गए थे। आई थिंक हाई स्कूल इंटर तक आ गए थे। उसके बाद जो है मोबाइल चला है। उसके पहले लैंडलाइन फ़ोन चलता था, तो उस पे बस वही 1-2 मिनट की बात होती थी। बहुत ही कॉस्टली होती थी, क्योंकि 1-2 मिनट ही बात करने में बहुत सारे 5-10 रुपए खर्च हो जाते थे। और फिर ये होता था ना कि जब हम लोगों को किसी से बात करनी है तो पहले माइंड में मेन पॉइंट रख लीजिए, या फिर हाँ कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ हाँ क्या क्या क्वेश्चन है पूछने को, कोई कुछ छूट ना जाए, कि हमारी बात तो हो लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने को रह जाए। तो कभी कभी हम लोग नोट कर लेते थे इसको कि हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमें पूछनी है जो चीज़ें, कोई छूट ना जाए। इस तरह से बात होती थी। मुझे अभी भी याद है, लैंडलाइन पे कॉल आई, संडे को ऑफ होता था। संडे को मतलब कुछ वो डिस्काउंट होता था उस पे, या फिर रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक, 6 बजे तक ऑफ होता था। तो हम लोग फिर मतलब बाहर के लोगों को तो आधी रात को हम फ़ोन कर नहीं सकते हैं इतनी रात को, लेकिन अपने जो खास घर के लोग होते थे उनसे कह के रखते थे कि रात को 12 बजे के बाद बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फ्री होता था। अरे यार, क्यों कोई 10-15-20-25 रुपए बिना मतलब को बर्बाद करेगा। और उस टाइम के 25 रुपए भी आज के आप समझ लीजिए कितने रुपए होंगे। तो यही सब था। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। और अगर करके देखिए थोड़े टाइम पे बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ अरे यार ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो आराम मिला कम से कम। तो कुछ अच्छा समय अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। तो फिर कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।